चटर्जी महाराज जी की। नमः सिद्धं परम आराध्य जनवाणी सद्गुरुवतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा श्री धर्मायण फुल्लनाथ जी। जहाँ आचार्य तारण स्वामी हमें उत्तम त्याग धर्म को बता रहे। आज अपन ने चर्चा करी थी कि उत्तम त्याग धर्म क्या है। त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय, पर पर्याय को छोड़ना ही उत्तम त्याग है। यथार्थ में सत्य ये है कि ये जीव कितनी ही कल्पनाएं कर ले, ये जीव कितना ही पर को ग्रहण करने का भाव कर ले, ये कितना ही पर पुद्गल में आसक्त हो जाए, लेकिन सिद्धांत तो ये कहता है भैया कि इसका जो पर का स्वभाव है वो आत्मा से पर ही है। अर्थात भैया देखो भैया, चाहे कोई सा भी जीव हो, कोई सा भी जीव, वो प्रति समय पर्याय का त्याग करे। कोई भी जीव इस संसार की अवस्था में, चाहे जीव को कोई से भी कर्म बंधे हो, कोई से, चाहे ज्ञानावर्णी हो, चाहे दर्शनावर्णी हो, चाहे अंतराय हो, चाहे मोहिनी हो, उनकी पर्याय जीव के संयोग में है। जीव के सर्व आहत प्रदेशों में कर्म दूध और पानी की तरह आत्मा के प्रदेशों से एक साथ एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। बहुत अच्छे सुनो, अनेक नहीं अनंतानंत कर्म बढ़ाए, अनंतानंत कर्म इस आत्मा के प्रदेशों के साथ। असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल है, और असंख्यात प्रदेशी ही आकाश है। इस लोकाकाश में स्थित असंख्यात प्रदेशी आत्मा के साथ असंख्यात प्रदेशी कर्म एक क्षेत्रों का, अर्थात एक ही आकाश की श्रेणी में निवास कर रहे हैं। आपको समझ में हमने क्या बोला? हमसे पूछो ना, पूछा। हाँ, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, में जीवात्मा पुद्गल की, और किसकी बात कर रहा हूं? जीवात्मा की, पुद्गल की और लोकाकाश की। जब मैं आलोकाकाश की बात करूंगा तो अनंत प्रदेशी बोलूंगा। अब जब मैं लोकाकाश की बात कर रहा हूं, आलोकाकाश को सहित मिला के बोलूंगा तो अनंत प्रदेशी बोलूंगा। और जब मैं जीव, पुद्गल और आकाश की बात कर रहा हूं तो मैं असंख्यात प्रदेशी की बात करूंगा। ठीक है। अब भैया लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी और इसके साथ पुद्गल असंख्यात प्रदेशी और ये जीवात्मा भी असंख्यात प्रदेशी। अब इसी आकाश की श्रेणी में ये जीव और पुद्गल एक साथ दूध पानी की तरह मिलके परिणमित हो रहे हैं। एक साथ, एक ही साथ दोनों का परिणमन चल रहा है भैया। जीव का परिणमन भी चल रहा है और कर्मों का परिणमन भी चल रहा है। अब भैया सिद्धांत ये कह रहा है कि जीव का परिणमन जीव में चल रहा है और कर्मों का परिणमन कर्मों में चल रहा है। सिद्धांत क्या कह रहा है भैया? सिद्धांत ये कह रहा है कि जीव जीव रूप परिणमित हो रहा है और कर्म कर्म रूप परिणमित हो रहा है। अब भैया एक बार बताओ, सिद्धांत तो कह रहा है भैया कि जीव जीव रूप परिणमित हो रहा है और कर्म कर्म रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं? अपन क्या कह रहे हैं? अपन क्या कह रहे हैं भैया? कि हम इस पुद्गल के कर्ता हैं, हम इस पुद्गल के भोक्ता हैं। ये सारा पुद्गल परिणमन हमारे हो करने से चल रहा है। भैया ये जो मिथ्या मान्यता है, ये जो मिथ्या धारणा है, ये जो मिथ्यात्व का अपने ग्रहण कर रखा है,
इस मिथ्यात्व का जो ग्रहण अर्थात जो अपनी धारणा में अपन ने ले रखा है, इस धारणा का नाम ही परपर्याय है। इस धारणा का नाम ही कर्मदेह है, इस धारणा का नाम ही परपर्याय है। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं त्यागम तिक्त तिक्त परपर्जय, कि चेतन आत्मा परपर्याय का त्याग हो जाना ही उत्तम त्याग धर्म। एक सरल परिभाषा, कर्मों की अवस्थाओं का त्याग हो जाना ही, पुद्गल अवस्थाओं का त्याग हो जाना ही उत्तम त्याग धर्म। अब बता भगवान आत्मा, आप इस समय आप इस शरीर के सहयोग में अनंत, ये तो औदाहिक शरीर आपको बाहर दिख रहा है भैया, आहारक वर्णाओं से बना हुआ ये औदाहिक शरीर ये तो आपको बाहर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कारमान शरीर है, तेजस शरीर है, मनोवर्णा है, वचन वर्णा है। ये सब चल रहा है नहीं चल रहा है? मनोवर्णा से मन का निर्माण हुआ भैया, वचन वर्णा से भाषा वर्णा से अपन बोल रहे हैं। ये सारी वर्णा है ना, आहारक वर्णाओं से शरीर बना, कारमान वर्णाओं से कारमान शरीर बना है, तेजस वर्णाओं से तेजस शरीर बना है, मनोवर्णा से मन की द्रव मन की स्थापना है। और भैया क्या कह रहे हैं, भाषा वर्णा से ये वचन परिणमित हो रहा है। इन पांचों प्रकार की वर्णाओं को जीव ग्रहण कर रहा है ना प्रति समय। पुद्गल की इन 5 वर्णाओं को ये जीव प्रति समय ग्रहण कर रहा है ना। अब आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं त्यागम तिक्त तिक्त परपर्जय। भैया जीव का स्वभाव तो क्या भैया, परपर्याय को त्याग। अब बताओ भैया, इन 5 वर्णाओं को छोड़ना अपने को। आप अभी आप कह रहे थे तो ग्रहण ही नहीं करी, अब आप कह रहे हो छोड़ना है। मन अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, भाषा वर्णा अपनी स्वतंत्र वर्णा है। ये जो हम बोल रहे हैं ये भाषा वर्णा अपनी स्वतंत्र वर्णा से परिणमित हो रही है। ये आहारक वर्णा अपने स्वतंत्र परिणमन से परिणमित हो रही है। अब अपन कह रहे हैं भैया त्यागम तिक्त तिक्त परपर्जय, अपने को इन सबको त्यागना है भैया। जो अपने को शरीर नहीं दिख रहा ना, कारमान शरीर, उसे भी त्यागना है। जो तेजस शरीर दिख रहा है, चमक रूप दिख रहा है ना, प्रकाश रूप दिख रहा है ना, इसे भी छोड़ना है। औदाहिक शरीर ये दिख रहा है ना, इसे भी छोड़ना है। जो मनोवर्णा दिख रही ना, मन का जिसका निर्माण हो, द्रव मन है नहीं है यहाँ अष्टकमल दल के रूप में, और द्रव मन को भी छोड़ना है। और ये जो भाषा वर्णा चल रही है, इस भाषा वर्णा को भी त्यागना है। बताओ कैसे त्यागेंगे? चलिए बताओ, चलिए बताओ, जल्दी मुद्दे पे आने दो हमें। चलिए बताओ कैसे त्यागेंगे? बस भैया इन्हें त्यागने का एक ही उपाय है, इन्हें छोड़ने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है भैया? कि त्याग ज्ञान सुई सिद्धि जयम, कि आपको ये बोध हो जाए कि मैं तो प्रकाशवान निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। आपको आपका आत्मज्ञान का बोध हो जाए कि मैं तो ज्ञान मात्र सत्ता हूं, तो भैया आपको ये बोध हो जाएगा कि ये भाषा वर्णा में जो पंडित जी बोल रहे हैं ये स्वतंत्र है। ये आहारक वर्णा में जो ये औदाहिक शरीर दिखाई दे रहा है ये स्वतंत्र है। ये तेजस वर्णा में जो शरीर दिखाई दे रहा है ये स्वतंत्र है। और कारमान वर्णा का जो सूक्ष्म शरीर आपको जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन भाव परिणाम रूप औदाहिक भाव परिणाम रूप उदय में आ रहा है, वो भी स्वतंत्र है भाई। इन तीनों, इन पूरी पुद्गल वर्णा को अपने से भिन्न, अर्थात मैं ज्ञान मात्र चेतना हूं, यदि ऐसा बोध हो जाए तो ये सारी वर्णाएं, ये सारा पुद्गल परिणमन मुझसे भिन्न है, अपने आप ही आपसे भिन्न हो जाएगा। आप इसे छोड़ नहीं सकते। आप अच्छा बताओ, आप शरीर का त्याग कर सकते हो क्या? भोजन तो छोड़ सकते हो, शरीर छोड़ सकते हो क्या? कारमान शरीर छोड़ सकते हो क्या? जब तक संसार में कारमान शरीर रहेगा। तेजस शरीर छोड़ सकते हो क्या? जब तक संसार में तेजस शरीर रहेगा। अभी इस शरीर के साथ तेजस शरीर भी रहेगा, कारमान शरीर भी रहेगा। भैया अभी आप मनोवर्णा को छोड़ सकते हो क्या?
नहीं छोड़ सकते। मन भी रहेगा, यदि दृढ़ मन नहीं रहेगा तो अपन तो असंगी हो जाएंगे। यदि मनोवर्णा को परिणमन कराने की ताकत नहीं होगी तो क्या हो जाएंगे अव्याली, असंगी। और यदि भाषा वर्णा नहीं होगी, यदि अपने को भाषा वर्णा को वचन वर्णा को परिणामाने की शक्ति नहीं होगी तो भैया फिर क्या फायदा निकलता, अपने को वो रसना इंद्रिय नहीं होती। अब अपने को ये पांचों वर्णाओं को परिणमन कराने की शक्ति है अपने पास। जीव में निमित्त अपेक्षा से कथन है, जीव में छह पर्याप्ति पूरी होने के कारण से मन पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ये छह पर्याप्ति पूरी होने से जीव में इन वर्णाओं को परिणमन कराने की शक्ति है निमित्त अपेक्षा से। अब बताओ भैया, आपको इन छह का त्याग करना है, कर पाओगे क्या अभी? हाँ, इन पांचों वर्णाओं का त्याग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हाँ, हम बस यही सिखाना चाह रहे हैं भैया कि इन पांचों वर्णाओं को त्याग करने का नाम त्याग नहीं है। आप कर ही नहीं सकते। आप भूखे मर रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो, आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, आप लत्ते नहीं पहन रहे हो, आप बाहर के परिग्रह कम कर रहे हो, तो उसमें इन पांचों वर्णाओं का कुछ भी नहीं घट रहा। ये पांचों जैसी की तैसी है। आहारक वर्णा में जैसी की तैसी है, मनोवर्णा भी जैसी की तैसी है, पर्याप्ति वचन पर्याप्ति वचन वर्णा भी जैसी की तैसी है भैया। सारी पांचों वर्णाएं जैसी की तैसी हैं। आप इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे। पर इतनी सी बात स्वीकार करा रहे हैं भैया कि ये जो भाषा भी निकल रही है ना, ये भी भाषा वर्णा के परिणमन से निकल रही है। उस भाषा वर्णा में एक रूप परिणमन होने की शक्ति है। इस समय ये शब्दों के परिणमन होने की शक्ति है। यदि अपनी योग्यता इन शब्दों में भाषा रूप परिणमित होने की ना हो तो क्या मैं बोल सकता हूं? भाषा वर्णा अपनी स्वतंत्र वर्णा है, मनोवर्णा अपनी स्वतंत्र वर्णा है, शरीर आहारक कर्म की वर्णा अपनी स्वतंत्र वर्णा है, कर्मण वर्णाएं अपनी स्वतंत्र वर्णा है और तेजस वर्णा अपनी स्वतंत्र वर्णा है। ये वर्णाएं अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। अब ये ज्ञान कैसे होगा मुझे कि ये सारी वर्णाएं अपनी योग्यता से परिणमित हो रही हैं और मैं इनसे भिन्न मात्र ज्ञान दर्शन में चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। कैसे होगा बोध? बताओ भैया, कैसे करोगे बोध? त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय, त्याग ज्ञान सुई सिद्धि जयम, त्याग ज्ञान सुई सिद्धि जयम। एक बार यदि इनका त्याग हो गया तो भैया सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाएगा। कैसे होगा भैया? अच्छा, एक उदाहरण देते हैं। सिद्ध भगवान ने पांचों वर्णाओं का त्याग कर दिया। कैसे कर दिया भैया? ना वो बोलते हैं, ना उनके पास मन है, ना उनके पास आहारक शरीर है, 8 कर्मों का क्षय हो जाने के पास ना उनके पास घात्या कर्म है, और भैया उनके पास ना भाषा वर्णा है, ना मनोवर्णा है, ना तेजस वर्णा है, ना कर्मण वर्णा है। वो पांचों कर्मण वर्णाओं से मुक्त है। तो आप सिद्ध भगवान को तो कह सकते हो कि सिद्ध भगवान ने त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय, सिद्ध भगवान ने पांचों वर्णाओं का त्याग कर दिया भैया। सिद्ध भगवान पांचों वर्णाओं से मुक्त है। सिद्ध भगवान तो कह सकते हो भैया। हाँ, सिद्ध भगवान को घातीय अघातीय दोनों कर्मों का क्षय होने से सिद्ध भगवान ने तो पांचों का त्याग कर दिया। अब अपन कैसे करेंगे ये बताओ भैया। हम मूल पॉइंट पे आने दो जल्दी, मूल विषय पे नहीं आ पा रहे हैं। हम कैसे करेंगे इन पांचों का त्याग? चलिए बताओ भैया, हम कैसे करेंगे इन पांचों वर्णाओं का त्याग? मनोवर्णा का, वचन भाषा वर्णा का, कर्मण वर्णा का, तेजस वर्णा का, आहारक वर्णा का, हम कैसे करेंगे इन पांचों का त्याग? सिद्ध भगवान ने तो एक क्षण में कर दिया। वो तो अष्टकर्म रहे थे, अपन कैसे करेंगे? बस मूल पॉइंट पे आ गए। अब सुनो, आप मूल पॉइंट पे आ गए अपन। इतनी अपन ने भूमिका बनाई सिर्फ, अब मेन विषय पे आ गए अपन।
कि भैया ये पांचों वर्णाएं अपनी योग्यता से परिणमित हो रही हैं, इनमें रंच मात्र भी मैं परिणमन नहीं कर सकता। मैंने भोजन नहीं किया, ये बात नहीं है, मेरे भाग में भोजन था ही नहीं, आहारक वर्णाओं का ग्रहण होने का काल था ही नहीं भैया। सुन रहे हो? भोजन मैंने नहीं किया, ये बात सबसे बड़ी झूठ है। भोजन मैं नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा झूठ है। सत्य क्या भैया कि उस आहारक वर्ण का परिणमन ऐसा होना ही नहीं था भैया। सत्य ये है भैया। मैंने मौन लिया, ये सही नहीं है। इस समय भाषा वर्ण के खिरने का परिणमन ही नहीं था, या मैं बोल रहा हूं, ये सही नहीं है भैया। इस समय ऐसी भाषा वर्ण को परिणमन होने की योग्यता ही है। बार बार इस बात को भूलो भैया। ये शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, मैं इसके साथ चल रहा हूं, फिर रहा हूं, यह सही नहीं है। इस आहारक वर्ण में ऐसे परिणमन करने की योग्यता है। किसी का भोजन समय पर पच रहा है, किसी का भोजन समय पर नहीं पच रहा, किसी की जठर अग्नि मजबूत है, किसी की जठर अग्नि कमजोर है। भैया ऐसा क्यों है? जिसकी तेजस वर्णाओं का परिणमन अच्छा है उसका सब काम समय पे हो रहा भैया, और जिसका तेजस वर्णा का परिणमन सही नहीं है उसका काम, उसका पाचन सही नहीं है। किसी के चेहरे पे ज्यादा चमक है, किसी के पे कम चमक है। तभी क्यों है? क्योंकि तेजस वर्ण का परिणमन कमजोर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ भैया? ये पांचों वर्णाएं अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित। अब अच्छा ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, तो कौन से वर्णा परिणमित हो रही भैया? कौन सी वर्णा परिणमित हो रही है? हाँ, ये अपन हाथ हिला रहे हैं जो आपको दिख रहा है, ये कौन सी वर्णा परिणमित हो रही है? हाँ, कौन सी वर्णा परिणमित हो रही है? आहारक वर्णा परिणमित हो रही है भैया। कितने कितने दिन हो गए अध्ययन करते हुए? ये आहारक वर्णाएं परिणमित हो रही भैया, क्योंकि आहारक वर्णाओं से उदारी शरीर की रचना होती है। ये आहारक वर्णाएं परिणमित हो रही हैं। अब बताओ, इनका करने वाला मैं हूं क्या? इनका हाथ को ऊपर नीचे ले आने वाला मैं हूं क्या? मात्र मैं संयोग में निमित्त रूप हूं, और निमित्त पे उपचार से कथन आ रहा है कि भैया ये कर रहा है, निमित्त को कर्ता मान रहा है। अपन क्या मान रहे हैं भैया? शरीर निमित्त है या फिर आत्मा निमित्त है। भैया शरीर का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। सुनो भगवान जी, मुद्दे की बात। अब शरीर का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। आत्मा उस समय मात्र सहकारी है, आत्मा उस समय मात्र निमित्त है, आत्मा उस समय मात्र निमित्त है। तो भैया निमित्त को क्या कहते हैं? सहकारी कहते हैं, निमित्त को कर्ता नहीं कहते। सुनो अब ये बात कि आत्मा का इस समय इस पुद्गल से निमित्त निमित्तिक संबंध है। सुन रहे हो नहीं? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? आत्मा क्या? ये शरीर, ये हाथ ऊपर गया, ये हाथ ऊपर जा रहा है, इस समय यहां आत्मा है नहीं है? तो शरीर के ऊपर जाने में आत्मा क्या है? पहले बताओ क्या है? हाथ ऊपर जा रहा है, हाथ को ऊपर ले जाते समय आत्मा क्या है? क्या है? निमित्त या कर्ता? निमित्त किसे कहते हैं? जो कार्य के परिणमन में उपस्थित रहता है, जो कार्य होने के परिणमन में उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? जो कार्य होने के काल में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? अब हाथ के ऊपर होने रूप कार्य के समय
ये आत्मा यहां उपस्थित है। मेरे बकबक करते समय ये आत्मा यहां उपस्थित है। आपके सुनते समय ये आत्मा यहां उपस्थित है। आपके चलते समय, आपके बोलते समय, आपके खाते समय, आपके पीते समय ये आत्मा उपस्थित है। अब बताओ भैया, ये आत्मा उपस्थित है तो ये क्या खाता है, क्या ये पीता है, क्या चलता है, क्या बोलता है, क्या करता है? चलिए बताओ, क्या करता है? बस भैया, जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा, ना ये खाता है, ना ये पीता है, ना ये बोलता है, ना ये चलता है, इन सब घटनाओं के रहते समय ये मात्र साक्षी रहता है। जिस दिन ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा उस दिन त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे, उस दिन इस संसार की सारी पर्यायों का त्याग तत्काल हो जाएगा। तुरंत ही छूट जाओगे संसार से, तत्काल तत्काल तत्काल, 1 मिनट में छूट जाओगे। 1 मिनट में छूट जाओगे भैया, 1 मिनट में। कितना बोध होते ही, क्या बोध होते ही कि खाते समय आत्मा भोजन नहीं करता। खाते समय खाने वाले को, भोजन करने वाले को जो जान रहा है वो निमित्त आत्मा है। आत्मा शरीर की क्रिया में क्या है, करता। आत्मा शरीर की क्रिया में क्या है, भोक्ता, साक्षी है ना भैया, महत ज्ञाता है ना, महत दृष्टा है ना। बस ऐसा ज्ञाता दृष्टा भाव को जो स्वीकार कर लेते हैं, त्यागम तिक्त तिक्त परजय भैया। गुरु महाराज कहते हैं त्यागम ज्ञान सुई सिद्धि जयम। जिन्हें ऐसा आत्मबोध हो जाता है, जिन्हें ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो मात्र वो आत्मा हूं जो दृष्टा है, जो साक्षी है भैया, मैं करता धरता नहीं हूं। जिन्हें ये बोध हो जाता है वो इस संसार के सारे चक्रव्यूह का त्याग कर देते हैं। उनका मिथ्या छूट जाता है, उनका अज्ञान छूट जाता है, उनका मोह छूट जाता है। अब हम साक्षी किसे कहते हैं, साक्षी किसे कहते हैं, इसके लिए उदाहरण ले रहे हैं। हाँ, निमित्त और नैमित्तिक एक ही बात है। जिस निमित्त से कायर होता है, अर्थात कायर होने में जो सहकारी होता है उसे निमित्त कहते हैं। वही नैमित्तिक क्या है, निमित्त का उपादान से निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है, कहा जाता है। शब्द ध्यान से सुनना, संबंध होता नहीं। इसलिए अभी हम ये विषय नहीं ले रहे हैं, अभी हम विषय ले रहे हैं कि साक्षी किसे कहते हैं। क्योंकि अपने को त्यागम ज्ञान, वो ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए भैया? अपने को वो ज्ञान चाहिए जिससे सारी परपर्यायों का त्याग हो जाए। अब वो ज्ञान चाहिए अपने को। अपन काय की सिद्धि कर रहे हैं, काय की सिद्धि कर रहे हैं अपन? ज्ञान की, साक्षी भाव, ज्ञाता भाव। क्यों कर रहे हैं अपन ज्ञाता भाव की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि क्यों कर रहे हैं? और हाँ, अपन ज्ञान की सिद्धि क्यों कर रहे हैं? जल्दी बताओ, अपन ज्ञान की सिद्धि क्यों कर रहे हैं? हाँ, देखो, त्यागम ज्ञान सुई सिद्धि जयम। क्योंकि भैया ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। सभी कहा था कि ज्ञान के बिना त्याग नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक त्याग नहीं होता। अज्ञान सहित तुम करोड़ों उपवास भी कर लो तो वो त्याग नहीं कहलाएगा। अज्ञान सहित तुम पूरी दुनिया भी छोड़ दो तो त्याग नहीं कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक उदाहरण, 2 उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। एक बात बताओ, निगोधिया जीव कौन से कपड़े पहनता है? पहनता है? नहीं पहनता। निगोधिया जीव कौन से घर में रहता है? नित्य निगोधिया जीव जो सूक्ष्म निगोधिया है, जो बाधर शरीर रहित हैं, वो बाधर शरीर रहित मतलब जिनका स्थूल शरीर नहीं, जिनके शरीर को कोई बाधा नहीं है, जो इस समय भी अपने शरीर से भी आर पार हो रहे हैं, जो दीवार से भी आर पार हो रहे हैं, जो तीनों लोकों में आर पार हो रहे हैं, जो एक समय के लिए भी स्थिर नहीं होते, जो किसी के आश्रय से नहीं ठहरते, वो कौन से निगोधिया जीव कहलाते हैं भैया?
जो निगोदिया जीव किसी के आधार के बना रहते हैं वो कौन से निगोदिया जीव कहलाते हैं? सूक्ष्म निगोदिया जीव। अब बहुत अच्छी बात पूछ रहा हूं आपसे, सूक्ष्म निगोदिया जीव कौन से कपड़े पहनता है? चलिए बताओ, कौन से घर में रहता है? कौन सा भोजन करता है? हाँ? सूक्ष्म निगोदिया जीव के पास भैया ना कपड़े हैं, ना लत्ते हैं, ना भोजन है, कुछ भी नहीं है। यदि अपर्याप्त है तो श्वास श्वास भी नहीं है। अब बोलो, हाँ? यदि अपर्याप्त है तो श्वास भी नहीं है। अब बोलो उसके पास कौन सा परिग्रह है? जल्दी बताओ। हाँ? सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्तक अवस्था में है तो उसके पास श्वास भी नहीं है। शरीर की एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी। एक श्वास में अर्थात एक पल्स रेट में 24 बार जन्मेगा और मरेगा। अब उस जीव के पास कौन सा परिग्रह है? ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना श्वास है, ना मन है, ना वचन है। काय पर्याप्ति पूरी हो नहीं रही। पूरी होने के पहले अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, तो पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही उसका जन्म मरण होगा। कौन सा परिग्रह उसके पास? चलिए बताओ। हाँ? कौन सा परिग्रह? अब तो बड़ी कपड़ों को मानते हैं ना परिग्रह। कपड़े हैं परिग्रह, शरीर है परिग्रह, भोजन है परिग्रह, ये सारी बाहर की वस्तुएं हैं परिग्रह, ये घर मकान दुकान इनके बीच में रह रहे हैं, ये है परिग्रह। ये है ना परिग्रह, इसका नाम है ना परिग्रह। काय का नाम परिग्रह? जल्दी बताओ, परिग्रह काय का नाम है? तत्वासूत्र का पूरा पाठ करा नहीं करा अपन? परिग्रह काय का नाम है? मूर्छा का नाम परिग्रह। किसने बोला? सही बोला। मात्र मूर्छा का नाम परिग्रह है भगवान। जो उसे मूर्छा है, उसे अपने चैतन्य की जागृति नहीं है, जो उसके पास मिथ्यात्व है, जो उसके पास अज्ञान है, उसका नाम परिग्रह है। और उस कारण वो जीव इस चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। खाने पीने के कारण नहीं कर रहा, कपड़े पहनने के कारण नहीं पड़ रहा, पत्र परिवार मन वचन तो है ही नहीं उसके पास, इनके कारण नहीं कर रहा। काहे के कारण कर रहा है भैया? काहे के कारण कर रहा है? मूर्छा के कारण परिणमन कर रहा है। अब बताओ भैया, अपन क्या छोड़ने का अभ्यास करते हैं? घर छोड़ने का अभ्यास करते हैं, भोजन छोड़ने का अभ्यास करते हैं, लेकिन मूर्छा छोड़ने का अभ्यास करते हैं? घर छोड़ने का अभ्यास करते हैं, परिवार छोड़ने का अभ्यास करते हैं, संयोगों को छोड़ने का अभ्यास करते हैं, लेकिन मूर्छा का छोड़ने का अभ्यास करते हैं या नहीं करते? ये बताओ। नहीं करते भैया। जब तक मूर्छा को छोड़ने का अभ्यास नहीं है तब तक परिग्रह नहीं छूट सकता, और जब तक परिग्रह नहीं छूट सकता, जब तक त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे, ये गाथा सिद्ध नहीं हो सकती। अपने को मूर्छा छोड़ने का अभ्यास करना है। अनादिकाल से जो अचेतन बद्ध पना है अपने अंदर में, अनादिकाल से चेतन की सुधि नहीं आ रही, अनादिकाल से जो ज्ञान में प्रकाशमान शक्ति अनुभव में नहीं आ रही, वो शक्ति का अनुभव में ना आने का नाम मूर्छा, और मूर्छा का नाम परिग्रह, और भैया परिग्रह का नाम संसार। निगोदिया जीव के पास भी अनंत संसार का बंध है, अनंत संसार का परिग्रह है। वस्तु एक भी नहीं है, किसी के आश्रय रहता नहीं, वस्तु एक भी नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा अनंत पदगलों के साथ जन्म मरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि मूर्छा जैसी की तैसी है। जैसी मूर्छा उस निगोदिया जीव को है, वैसी मूर्छा वर्तमान में मेरे को। स्वीकार करो, स्वीकार करो। जैसी मूर्छा वहां उस निगोदिया जीव को है, वैसी मूर्छा वहां यहां मुझे है। यदि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, यदि मुझे आत्म अनुभव नहीं है, यदि मुझे अपने चैतन्य का बोध नहीं है, तो जैसा वो मूर्छित है
वैसा मैं मूर्छित हूं। वो भी पुद्गल के साथ जन्म मरण कर रहा है और मैं भी पुद्गल संयोग के साथ जन्म मरण कर रहा हूं। उस मूर्छा का नाम परिग्रह, उस मूर्छा का नाम संसार, उसको कहते हैं भैया परपर्याय, मूर्छा को। अब बताओ भैया, मूर्छा छोड़ना, दूसरा उदाहरण चालू कर रहा है। पहला उदाहरण याद रहेगा? पहला उदाहरण आपके दिमाग में आ गया? याद रहेगा नहीं रहेगा? पूछ लेंगे हम, याद रहेगा? निगोरिया जी का परिग्रह याद रहेगा? बोलोगे तो नहीं? अब दूसरा उदाहरण भाई, दूसरा उदाहरण परिग्रह छूटेगा कैसे? बहुत शांत, बहुत अच्छे सुनना आप। दूसरा उदाहरण परिग्रह छूटेगा कैसे? पहला उदाहरण काय के लिए दिया था कि परिग्रह है क्या, मूर्छा है क्या, यह बताने के लिए दिया था। और दूसरा उदाहरण काय के लिए दे रहा है? दूसरा उदाहरण काय के लिए दे रहा है? परिग्रह छूटेगा कैसे। पहला काय के लिए दिया था? परिग्रह है क्या यह बताने के लिए। पहला काय के लिए दिया था? केजी 1 के बच्चों की तरह पढ़ा रहा है। पहला काय के लिए दिया था भैया? परिग्रह क्या है, इसलिए। अब दूसरा काय के लिए दे रहा है? बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं अपन लोग। अब सुनो भैया, अच्छे सुनो। देखो भैया, यदि आपके घर में या पड़ोस में, पड़ोसी वाला उदाहरण दे, खंबे वाला दे, पड़ोसी वाला देते हैं, खंबे वाला भी दे देंगे, दोनों एक साथ दे देंगे, ठीक है। यदि आपके पड़ोसी के घर में, पड़ोसी मत कहो, पड़ोसी से तो आपको राग हो सकता है, मान लो आपके शहर के दूसरे घर में, दूसरे मोहल्ले में यदि किसी के घर में आग लग जाए तो आपको कितना दुख होता है भैया? आप कितना चिल्लाते हो, आप कितना रोते हो, आप कितना आकुलित व्याकुलित होते हो भैया। वही स्वयं के घर में आग लग जाए तो? अरे बताओ, दोनों जगह घर जले भैया। एक उदाहरण और दे रहा है, पहले ये सुन लो आप। दोनों जगह घर जले हैं। एक जगह आपका घर जला है, तब आप क्या कर रहे हो भैया? रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, आकुलित व्याकुलित हो रहे हो और सारी की सारी समस्या उत्पन्न हो रही। ओ भैया, एक जगह भी, दूसरी जगह भी घर जला है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? अच्छा, इस उदाहरण को बदल देते, ऐसे समझ में आएगा। देखो भैया, आप यहां से घर, आप कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए आप बाहर गए थे भैया, और आपको घर से फोन आया कि बेटा मकान में आग लग गई। तो क्या मन लगा? क्या मन लगा आपको? जवाब दो जल्दी। घर पे से आप गए थे, यहां से सिरोंज से गए थे भोपाल, भोपाल में फोन आया कि बेटा मकान में आग लग गई। आपको क्या होने लगा? दुख होने लगा। आप क्या करने लगे? रोने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन उसी में पिताजी ने बोला, अरे बेटा सुनो तो, लेकिन आग लगने से 2 घंटे पहले अपन ने मकान को बेच दिया था। अब क्या हुआ भैया? अब क्या हुआ? फिर से प्रसन्नता आ गई। और लेकिन बेटा सुनो तो, बेच तो दिया था, बयाना तो ले लिया था, लेकिन बेटा पूरे पैसे नहीं ले पाए थे, सिर्फ बयाना हो पाया था। अब क्या हो गया भैया? फिर दुख हो गया। लेकिन सुनो तो, अपन ने एडवांस में चेक रखवा लिए थे। अब क्या हो गया भैया? फिर क्या हो गया भैया? फिर अरे चेक रखवा लिए थे। क्या हुआ भैया? ये सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख। क्या हुआ भैया? ये क्या हुआ? जैसे जैसे अपनापन बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुख बढ़ रहा था, और जैसे जैसे अपनापन छूट रहा था, वैसे वैसे दुख छूट रहा था। इसी को कहते हैं मूर्छा का नाम परिग्रह भैया। जितना जितना इन पुद्गल वर्णाओं का, 5 वर्णाएं कही ना, आहारक वर्णा, मनोवर्णा, भाषा वर्णा और कारमान वर्णा, तेजस वर्णा, जैसे जैसे इन 5 वर्णाओं से, अर्थात इन पुद्गल वस्तुओं से जितना जितना अपना अपनत्व है
उतना उतनी मूर्छा है, और जितनी जितनी अपने को मूर्छा है उतना उतनी आकुलता है। अब जागृति किसे कहेंगे भैया? जागृति किसे कहेंगे? जैसे जैसे इनसे अपना टूटेगा। अब सुनो, जागृति किसे कहेंगे भैया? मान लो आप एक पेड़ पे बैठे हो बहुत दूर, एक पेड़ पे बहुत दूर खड़े होकर देख रहे हो भैया। अब आप दूर से खड़े होकर देख रहे हो कि भैया घर में कोई आग लगा रहा है, लेकिन वो मेरा नहीं। घर जल गया लेकिन वो मेरा नहीं। उसमें जो वस्तुएं जल गई वो मेरी नहीं। उसमें भैया जो कुछ भी था वो सब चल गया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वो सब कुछ मेरा। आप ये सारा दृश्य एक पेड़ पे खड़े होके बहुत दूर से देख रहे हो टेलीस्कोप से, तो बता भैया आप जो ये टेलीस्कोप से देख रहे हो, इस पूरी घटनाक्रम को घटता हुआ देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? नहीं आई बात समझ में? चेंज करते हैं, उदाहरण चेंज करते हैं, अब भी समझ में आए भैया। आप दूर खड़े होके, मान लो एक खंबा है, एक खंबा है, ठीक है, आप उसे दूर खड़े होकर देख रहे हो भैया। एक ट्रक आया, उस ट्रक ने खंबे पे टक्कर मारी, लेकिन खंबा काय का था? नगर पालिका का, अपना नहीं था। उस ट्रक ने खंबे पे टक्कर मारी, खंबा हो गया तिरछा। आप उसे अपने घर की छत से खड़ा हुआ होकर देख रहे थे, तो आपने उस ट्रक वाले को ना गाली बकी, ना आपने उसे रोका, ना आपने उसे फटकारा, ना आपने उससे कोई विवाद किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप उसे अपनी छत के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। आपका उस खंबे में कोई अपनापन नहीं था, आपका उस खंबे में कोई अपनापन नहीं था। आप उसे दिष्टा होकर देख रहे थे कि एक ट्रक आया, उसने उस खंबे को टक्कर मारी और खंबा तिरछा हो गया, लेकिन भैया आप उससे न अच्छे भाव से जुड़े। आपने ये भी नहीं कहा कि उस ट्रक ने अच्छा किया, आपने ये भी नहीं कहा कि उस ट्रक ने बुरा किया, आपने ये भी विचार नहीं किया कि इसमें मेरी कोई हानि हुई, आपने इसमें ये विचार नहीं किया कि इसमें मेरा कोई लाभ हुआ। आपने इसमें कोई विचार नहीं किया। आपने सब क्या किया कि आपने घटना को देखा कि भैया क्या ट्रक आया, उसने खंबे पे ठोकर मारी और खंबा आड़ा हो गया। अब ये कौन सा भाव हो गया भाई? बस इसका नाम है साक्षी भाव। इसे कहते हैं कि ज्ञाता भाव, इसे कहते हैं कि दृष्टा भाव। आपने मन के होने वाले परिणमन को, वचन के होने वाले परिणमन को, चलने वाले परिणमन को, उठने वाले परिणमन को, बैठने वाले परिणमन को, सोने वाले परिणमन को, जागने वाले परिणमन को, आपने आपके शरीर की होने वाली सारी क्रियाओं के परिणमन को आपने मात्र जाना कि शरीर ने भोजन किया, शरीर ने क्रियाएं की, शरीर का सारा परिणमन हुआ, लेकिन मैं चेतना तो मात्र इसे जान रहा हूं और देख रहा हूं। ये जो आपने देखा ना भैया, ये जो आपने जाना ना, इसका नाम है ज्ञाता भाव, इसका नाम है साक्षी भाव। इसको यहाँ आचार्य तारा स्वामी कह रहे हैं त्याग। पता भैया त्याग हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि त्याग जानने देखने का नहीं करना था। अच्छे समझो आप इस बात। त्याग अपने को ट्रक को देखने का नहीं करना था। अच्छे समझो, त्याग आपको ट्रक को देखने का नहीं करना था। आपको त्याग खंबे को तिरछा होते हुए देखने का नहीं करना था। क्योंकि जानना देखना तो आपका स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा भाव तो आपका स्वभाव है। आपको त्याग करना था मत उससे जुड़ने का कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसमें मेरा हित हुआ या अहित हुआ, ये मैंने किया या तूने किया। आपको त्याग वहां कर्तापने का करना था भैया, वहां सही गलत के निर्णय का त्याग करना था। जानने देखने का त्याग नहीं करना था। जानना देखना आत्मा का स्वभाव। इसे कह रहे हैं गुरु महाराज उत्पन्न ज्ञान। भैया ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए कि मैं वो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व आत्मा ही हूं, तो त्यागम तिक्त तिक्त पर पड़ जाए। इस संसार का त्याग अपने आप ही हो जाएगा बिना कुछ छोड़े। अब ये बात बताओ,
अभी जो बात हमने समझाई वो किसको बिल्कुल समझ में नहीं आई, नए उदाहरण से समझाएंगे, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। चलो, जिसको थोड़ी थोड़ी समझ में आई लेकिन अभी और समझना है, वो वाले कौन है भैया? एक उदाहरण और दे सकते हैं, चलिए बताओ। सबको आ गई? खड़ा करके पूछ लेंगे आप। देखो, सीधी उंगली से नहीं निकलता तो तिरछी करनी पड़ती है। हम क्या कह रहे हैं कि जो अभी उदाहरण हमने दिया, जिस बात का भी हमने सिद्ध किया कि ज्ञान क्या है, ये बात किसको समझ में नहीं आई, और यदि कह रहे समझ में आ गई तो फिर अभी खड़ा करके पूछ रहे हैं हम कितना बात। चलिए बताओ, बालिका मंडल का नंबर आ सकता है, पहले बोल रहा है। चलिए बताओ, किस किस को समझ में आई या नहीं आई? हाँ, आपको तो आ गई। चलिए बताओ, नहीं आई? नहीं आई ना? ये से बोलो कि नहीं आई। देखो, हम एक और नया उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा सुनो, शांति से सुनो। ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव किसे कहते हैं? भाई देखो, हम पहले परिभाषा सुन लो कि जिस चीज में हमें अपनेपन की मानता होती है उससे हम सुखी दुखी होते हैं, और सुखी दुखी रूप जो भाव होता है वो कौन सा भाव कहलाता है भैया? अज्ञान भाव। इतना तो याद रहेगा ना भैया। जिस चीज में हमें अपनेपन की मानता होती है वो चीज मिलती है, यदि अच्छी हो तो हमें खुशी होती है, और यदि वही चीज अपने को मिले लेकिन बुरी हो तो हमें दुख होता है। अपनी मानता में अच्छा बुरा होता है। तो भाई क्या कह रहे हैं? जिस चीज में एकत्र करते हैं, जिस पर्याय वस्तु में अपन एकत्र करते हैं, उससे ही हमें सुख और दुख होता है। अब हम आपको ज्ञाता भाव फिर से समझा रहे हैं। ज्ञाता भाव को हम आपको फिर सिद्ध कर रहे हैं। हमने एक दिन और मिरर का उदाहरण दिया था, आज हम फिर मिरर का उदाहरण ले रहे हैं। दर्पण, फिर से सुनो आप इसे। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब दर्पण। भाई दर्पण का काम क्या है? दर्पण का काम क्या है? दर्पण हर वस्तु को प्रतिबिंबित करता है भैया। दर्पण के सामने कोई भी जाएगा, यदि बालिका मंडल का भैया मतलब 15 बालिका मंडल 15 लोग हैं भैया, या भैया नवयुग मंडल में 15 लड़के हैं, तो अब बारी बारी से जितने लड़के उस मिरर के सामने जाएंगे, मिरर उतनों को जैसा का तैसा झलका देगा। जो सामने जाएगा उसको झलका देगा, और जो सामने नहीं जाएगा उसको नहीं झलकाएगा। मान लो 15 लड़के पूरे ग्रुप बना के मिरर के सामने जाए तो 15 के 15 को झलकाएगा नहीं झलकाएगा? 14 जाए तो, 13 जाए तो, लेकिन क्या वो मिरर इनमें से 15 में से क्या वो मिरर एक के साथ भी ऐसा करेगा कि भाई एक कोई सुंदर कपड़े पहन के आया था तो उसकी फोटो को अपने अंदर में कैद कर ले और बाकी 13 को छोड़ दे? ऐसा करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा भैया? क्योंकि उस दर्पण का स्वभाव दर्पणवत है। उस दर्पण का स्वभाव मात्र साक्षी है। वो दर्पण साक्षी है। काहे का साक्षी है? उसके सामने अमित भैया आ जाए तो साक्षी है, सूर्यकांत भाई साहब आ जाए तो साक्षी है, बाबूजी आ जाए तो साक्षी है, निशुल भैया आ जाए तो साक्षी है, गोलू भैया आ जाए तो साक्षी है, मंत्री जी आ जाए तो साक्षी है, और कुब्बा भैया आ जाए तो साक्षी है। उसको किसी से राग द्वेष नहीं। आपको बात समझ में आई कि मिरर की शक्ति क्या है, मिरर की ताकत क्या है? कि वो साक्षी है, यही उसका गुण है। वो किसी से अपनत नहीं करता, किसी पर्याय को पकड़ता नहीं है, वो किसी पर्याय में एकत्र नहीं करता। इसलिए मिरर को ज्ञान की उपमा दी जाती है। मिरर को ज्ञान रूप दर्पणवत कहा जाता है कि वो सबको झलकाता है लेकिन किसी का संग नहीं करता। बस बिल्कुल ऐसे साक्षी भाव। अच्छा सुनो आप,
एक उदाहरण और देंगे, इसके बाद हम साक्षी भाव का। आज उदाहरणों का ढेर लगाना है, लेकिन ये बात समझना है अपने। एक उदाहरण और दे रहे हैं, पहले इसको समझ लो अपन। क्या कह रहे हैं भैया कि जैसे दर्पण किसी को पकड़ता नहीं है, ऐसे ही आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव है, ऐसे ही आत्मा की ज्ञान चेतना है। आत्मा की ज्ञान चेतना के सामने ये सारे पदार्थ झलकते हैं, ये सारे पदार्थ जानने में आते हैं, लेकिन भैया आत्मा इन पदार्थों को पकड़ता नहीं है। लेकिन भाई भूल कितनी हो रही है कि हम अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे, हम अपने को ज्ञान नहीं मान रहे, हम इन पदार्थों को पकड़ रहे हैं, हम अपने आप को इंद्री मान रहे हैं, हम अपने आप को आंख मान रहे हैं, हम अपने आप को कान मान रहे हैं, हम अपने आप को मुख मान रहे हैं कि हम बोलते हैं, हम आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम स्पर्शन इंद्रिय से अनुभव करते हैं। हम इन इंद्रियों को अपना मान रहे हैं, हम इन इंद्रियों को पकड़ रहे हैं, इसलिए हम उस साक्षी भाव को अनुभव नहीं कर पा रहे। इसलिए मूर्छा है, इस मूर्छा का नाम परिग्रह है। हम इंद्रियों को पकड़े हैं ना, संयोग को पकड़े हैं ना, इंद्रिय विषयों को पकड़े हैं ना, इसका नाम मूर्छा है, इसका नाम संयोग है। हम इंद्रियों को ही छोड़ते हैं। भैया आज खट्टा नहीं खाएंगे तो इंद्रिय के स्वाद को छोड़ा, कल खट्टा खा लेंगे, इंद्रिय के स्वाद को पकड़ा। आज हम खट्टा नहीं खाएंगे, हम आज मीठा खाएंगे, एक स्वाद को छोड़ा, दूसरे स्वाद को पकड़ा। तो छोड़ा कहां? पकड़ा ही तो ना, इंद्रिय में ही रहे ना, इंद्रिय से बाहर कहां गए? रहे तो वहीं के वहीं। भैया हम भैया ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भैया हम क्या करेंगे? हम घर में रोटी नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? भैया दुकान चलाएंगे। भैया हम दुकान नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? मंदिर में पूजा करेंगे। भैया पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? धर्मशाला में रहेंगे। भैया धर्मशाला में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? जंगल में रहेंगे। अरे रहे तो तुम महीना कि तुम रहोगे, नहीं रहोगे की बात कहां आई? रहे तो शरीर में ही ना, रहे तो इंद्रिय में ही ना, रहे तो मन में ही ना। तो भैया भगवान की वाणी कह रही है, त्यागम ज्ञान सुई सिद्धि जयम। यदि तुम्हें यह बोध हो जाए कि मैं ना खाऊंगा, ना मैं पीऊंगा, ना मैं दुकान चलाऊंगा, ना मैं भोजन बनाऊंगा, ना मैं जंगल में रहूंगा, ना मैं पूजा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो दर्पणवाद हूं, मैं तो मात्र साक्षी हूं, मैं तो इन सबको जानता हूं। यदि इन सबको अपना मान लूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा भैया? मूर्छा। क्या हो जाएगा? पहला उदाहरण काय का दिया था हमने? जल्दी बताओ, बोलो आगे वाले कमेंटर में से कोई। पहला उदाहरण काय का दिया था? आप लोगों से नहीं पूछा, चलिए बताओ, पहला उदाहरण काय का दिया था? हाँ, परिग्रह। मूर्छा क्या है? पहला उदाहरण काय का दिया था भैया? मकान जलने का। मूर्छा। परिग्रह क्या है ये बताया था। वहां दुख क्यों हो रहा था भैया? कि उन सब में अपनापन था, इसका नाम मूर्छा था। अब भैया बताओ यहां सुखी कैसे होगा अपन? दर्पण के उदाहरण से क्या सिद्ध किया अपन ने? अपन उस क्रिया के, उस अभिव्यक्ति के साक्षी थे, तो अपन जागृत हो गए, अपन ज्ञान की अवस्था में आ गए, अपन उसके कर्तव्यपन के मोह से छूट गए। इसका नाम है त्याग भैया, इसका नाम है ज्ञान। और एक बार जिसे ये ज्ञान प्रकट हो जाता है, एक बार जिसे अपने अंतर आत्मा का बोध हो जाता है कि मैं वो जीने वाला जीवंत स्वरूपी आत्मा हूं, और ये सारा जगत का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, ये जिसे बोध हो जाता है वो इस जगत में रहते हुए भी, इस देह में रहते हुए विदेह हो जाता है, इन संयोगों में रहते हुए भी इन संयोगों से भिन्न हो जाता है, इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में रहते हुए भी सबका ज्ञाता और दृष्टा हो जाता है भैया। इसे कहते हैं ज्ञान। एक उदाहरण और दे रहे हैं भैया। ये चैत्यालय या आपका घर, मान लो आपका घर, आप एक कमरे में हो भैया, उस कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, लेकिन उस कमरे में अंधकार लबालब भरा हुआ है। सुनो अच्छे से, एक कमरा है, अंधेरा कमरा है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, और अंधकार होने से आप टटोल रहा भैया कि यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। आप सारी वस्तुओं को टटोल रहा भैया, लेकिन आपको कुछ भी उचित भाषित, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। लेकिन एक बार बताओ,
यदि एक बार यदि दीपक की रोशनी जला दी जाए तो क्या होगा? कमरा प्रकाशित हो जाएगा, और कमरा प्रकाशित होते ही उसमें जितने पदार्थ रखे हैं वो सारे के सारे दिखाई देंगे नहीं देंगे? तो बताओ, प्रकाश होने से दिखाई देने लगे कि प्रकाश ने उन पदार्थों को बना दिया? हाँ, क्या प्रकाश ने उन पदार्थों को वहां लाकर रख दिया? क्या प्रकाश ने उन पदार्थों को उत्पन्न करा? पदार्थ तो उस कमरे में जहां के तहां थे, प्रकाश होने से क्या हुआ? झलकने लगे। भगवान बिल्कुल ऐसे ही विश्व की व्यवस्था है कि ये वो जो विश्व, अपन विश्व किसे कहते हैं भैया? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जब तक अपन अज्ञान के अंधकार में है, ये शरीर मेरा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, ये सहयोग मेरे हैं, जब तक मूर्छा रूप अंधकार है, राग देश रूप पर्यायों से अपनत है, तब तक भैया अपने को ये विश्व में जो सारे पदार्थ है ना, तीनों लोगों में 6 द्रव्य, समस्त पुद्गल पदार्थ, इनकी सबकी पर्याय केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान में कितना दिखता है? चलिए बताओ, अपन ने पढ़ा नहीं पढ़ा? केवल ज्ञान में कितना दिखता है भैया? तीनों लोग, समस्त द्रव्य, समस्त गुण, उनकी समस्त पर्याय केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकती है। ऐसे ही भैया सुनो अच्छे से, जिस दिन अपने को यह स्वीकार हो जाएगा कि मैं वो ज्योति स्वरूप आत्मा ही हूं, तो भैया जैसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये पूरा विश्व झलकता है, वैसे ही ये पूरे विश्व के 6 द्रव्य और इनकी समस्त पर्याय, जैसे कमरे में उजाला होते ही, दीपक जलते ही वहां के कमरे के सारे पदार्थ झलकने लगे, वैसे ही आपको ये ज्ञान होगा कि मैं ही साक्षी हूं, मैं ही ज्ञाता हूं। तो आपको ये विश्व के सारे पदार्थ, 6 द्रव्य, उनकी समस्त द्रव्य की समस्त गुण और समस्त पर्याय अपने आप ही झलकने लगेंगे भैया। इसका नाम है त्याग। काय का त्याग? पर पर्याय का त्याग, मूर्छा का त्याग। भैया दीपक जलने के बाद पदार्थों को बनाना नहीं पड़ता, पदार्थ तो थे ही, अपने दृष्टि में आ जाते हैं। ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव होने के बाद, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करने के बाद, इस विश्व को जानना नहीं पड़ता, इस विश्व के पदार्थों को जानना नहीं पड़ता, वस्तु स्वभाव को पहचानना नहीं पड़ता, वस्तु स्वरूप अपनी दृष्टि में, अपने ज्ञान में स्वयं ही झलकता है। संपूर्ण विश्व अपने ज्ञान में झलकता है। हमने सारे उदाहरणों से एक बात सिद्ध करी है। क्या सिद्ध करी बताओ? क्या सिद्ध करी? क्या सिद्ध करी हमने बात? हाँ भैया, मैं वो ज्योति हूं, मैं वो साक्षी ही हूं, मैं वो दृष्टा ही हूं, जिसमें संपूर्ण विश्व झलकता है। मैं करता और भोगता नहीं। भगवान आज मान लो, आज उत्तम त्याग धर्म प्रकट हो जाए, आज मान लो आज दुनिया का सबसे बड़ा परिग्रह छूट जाएगा, आज मान लो आज दुनिया का सबसे बड़ा मिथ्या छूट जाएगा। और आज यदि आपने मूर्छा को छोड़ दिया, आज आपने स्वीकार कर लिया कि मात्र मैं वो दर्पण की तरह मात्र साक्षी हूं, मात्र मैं दीपक की तरह मात्र मैं ज्योति हूं, मैं मात्र प्रकाश करता हूं, और प्रकाश का काम, प्रकाश में अपने आप सारे पदार्थ झलकते हैं, ये उसका स्वभाव है भैया। मुझे जानने का कोई विकल्प नहीं है, यहां कुछ मेरा अपना नहीं है भैया। अपनापन टूटते ही मूर्छा टूट जाएगी, और मूर्छा टूटते ही आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा भैया। और आत्मज्ञान को यहां गुरु महाराज कह रहे हैं, त्याग ज्ञान सुई सिद्धि जयम। त्याग क्या होता है? आत्मज्ञान के प्रकट होते ही भैया सारे संसार का त्याग हो जाता है। अच्छा बताओ, 2-3 मिनट और बचे बस, आखिरी प्रश्न, आखिरी बात। देखो भैया, जब तक अज्ञान अंधकार था, बहुत अच्छे से सुनो, आखिरी लास्ट बात, जब तक अज्ञान अंधकार था, जब तक अपन कितना देख रहे थे? 4, अपन यहाँ बैठे कितना देख पा रहे हैं? इस हॉल में जितना देख पा रहे हैं, अपन कितना विचार कर पा रहे हैं भैया? जितना अपन ने देखा, जितना अपन ने सुना है, जितनी अपनी बुद्धि में है, अपन कितना सुन पा रहे हैं? जितने यहाँ शब्द चल रहे हैं भैया, ये एक संकुचित बना है,
ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये जो संकुचित पने रूप अवस्था है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा की शक्ति नहीं है। ये अपन जितना देख रहे हैं, अपन जितना अभी सुन रहे हैं, अपन अभी जितना अनुभव कर रहे हैं, ये सब कर्मों के उदय से दिखने वाली वस्तुएं हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अच्छे सुनो इस बात को, आखिरी बात है बिल्कुल। अभी अपन इंद्रियों से जितना देख रहे हैं, जितना सुन रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, जितना अपन शरीर आदि से अनुभव कर रहे हैं, सुख का, दुख का, भूख का, प्यास का, ये जितना भी अनुभव है, ये अनुभव कर्म उदय का वेदन है। काय का वेदन है ये आंखों से दिख रहा है क्या है? कर्म उदय। ये कानों से सुनाई दे रहा है क्या है? अपन जो मुख से बोल रहे हैं ये क्या है? ये शरीर है, स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, कोई सुंदर है, कोई काला है, किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं है, किसी को भूख लगती, किसी को नहीं लगती, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। ये जो नाना प्रकार की अवस्थाएं दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये मकान, दुकान, लाड़ी, गाड़ी, पुत्र, परिवार, लाल, पीला, हरा, गुलाबी दिख रहा है, सब क्या है? ये सब कर्मोदय में। बहुत अच्छे सुनना। और संसारी जीव क्या है? एक कुएं के मेंढक की तरह होता है। कुएं का मेंढक क्या होता है भैया? कुएं का मेंढक ये समझता है कि जितना बड़ा कुआं है उतना ही बड़ा संसार है। ऐसे ही इस शरीर के इंद्रियों के बीच में रहने वाला ये जीव आत्मा ये समझता है जितना कान, आंख, मुंह और हाथ पैर से जितना मैं अनुभव करता हूं उतना ही बड़ा संसार है, इतना ही संसार है, इतना ही विषय है, इतनी दुनिया है। और इतनी बड़ी दुनिया है। दुनिया में कितना जानते हैं आप? अमेरिका, लंदन, बस 3 लोग 14 राजू प्रमाण, 343 राजू घन। इतना बड़ा क्षेत्रफल है इस विश्व का। और इतने बड़े विश्व के इतने बड़े क्षेत्रफल में अलौकाकाश भी है जो इस विश्व से बाहर है। और इसमें अनंत पदार्थ जो है, इन सबको एक समय में जानने की ताकत इस समय मेरे अंदर में, इस समय मेरे अंदर में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि 343 राजू घन, सुनो, क्षेत्रफल 343 राजू घन और 14 राजू लंबाई में। इनमें जितने द्रव हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय है, और इस लोकाकाश के बाहर जो अलोकाकाश है उसको भी मैं एक समय में जान सकता हूं। इतनी सामर्थ्य मेरे पास। लेकिन भैया इतनी अधिक सामर्थ्य होने के बाद भी मैं आंखों से देखना ही अच्छा मानता हूं, मैं कानों से सुनना ही अच्छा मानता हूं, मैं इंद्रिय के विषय भोगों को ही अच्छा मानता हूं, मैं शरीर के राग को ही अच्छा मानता हूं, मैं काम भोगों को ही अच्छा मानता हूं, मैं शरीर के सुखों को ही सुख मानता हूं। मुझे अपने शाश्वत सुख की, मुझे अपने अक्षय ज्ञान की, मुझे अपने अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान की शुद्ध नहीं है। इसका नाम ही भैया, इसका नाम ही कुएं का मेंढक है। हम कुएं के मेंढक हैं जो कुएं के अंदर रह के इतना ही समझ रहे हैं भैया हमारी शक्ति तो इतनी है, हम तो इतने ही जान सकते हैं, हम तो इतने ही अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य भाव मिला, खाओ पियो ऐश कर लो, इतनी सोच है बस। भैया विशेष संपत्ति जोड़ लो, अच्छा सुन लो, गाने सुन लो, नाच लो, गा लो, मस्ती कर लो, भोग कर लो, बस इतनी सोच है। डम सोच, मतलब इतना ही सोच सकते हैं, इतनी समझने की शक्ति है। कितनी समझने की शक्ति भैया? जैसे एक कुएं के मेंढक में इतनी शक्ति है ना कि भैया कुएं बराबर ही हमारा संसार। इन कोई से कुएं से बाहर निकाले और बताए कि संसार कितना बड़ा है। हाँ, उनका भाग तुम लिख दो भैया, बेचारे उनका तो कोई भाग है ही नहीं। भगवान आत्मा आखिरी बात बोल रहे हैं, टाइम खत्म, 1 मिनट शेष बस। कितने मिनट हो गए भैया? अरे 1 मिनट हो, 1 घंटा पूरा हो गया, कहाँ टाइम समाप्त, 1 मिनट भी नहीं बचा। तो एक्स्ट्रा ओवर टाइम में बोल रहे हैं भैया, 1 मिनट ओवर टाइम ले रहे हैं हम आपसे। क्या कह रहे हैं भैया? आखिरी बात, बिल्कुल लास्ट बात भैया, जब तक अपन इस संकुचित बुद्धि से, इस देह बुद्धि से, इस इंद्रिय बुद्धि से, इस अज्ञान मिथ्यात्व की मूर्छा सहित इस शरीर बुद्धि से, जब तक अपन इस
डब्बे में कैद होके ही अपने आप का विचार करेंगे, तब तक अपन त्याग को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तब तक अपन साक्षी भाव को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जिस अपन इस संकुचित सोच से इस संकुचित बुद्धि से बाहर निकल के, इस देह बुद्धि से, अपनत बुद्धि से बाहर निकल के जिस दिन अपन भगवान की वाणी को स्वीकार करेंगे, जिस दिन भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को स्वीकार करेंगे, 6 द्रव्य 9 पदार्थ पंचस्थिक काय, इस संपूर्ण विश्व को स्वीकार करेंगे कि मेरे इस क्षयोपम से, मेरी इस संकुचित सोच से अनंत गुना बड़ा और अनंत गुना विराट मेरा आत्मा का स्वभाव है भैया। इससे अनंत गुना विराट जिन धर्म का स्वभाव है, इससे अनंत गुना विराट मेरी चेतना है, इससे अनंत गुना विराट मेरा वैभव है। जिस दिन अपन अपने विराट आत्मा को स्वीकार करेंगे, भगवान की वाणी को स्वीकार करेंगे, जिन्हें भगवान के उपदेश को स्वीकार करेंगे, उस दिन आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा और उसी दिन पर पर्याय का अपने आप ही, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय संयोग का अपने आप ही त्याग हो जाएगा। सुन लो, आखिरी बात कह रहे हैं, त्याग कोई वस्तु को छोड़ने का नाम नहीं है, त्याग मूर्छा को छोड़ने का नाम, मिथ्यात्व को छोड़ने का नाम त्याग। आखिरी बात है बिल्कुल, मूर्छा को छोड़ने का नाम, मिथ्यात्व को छोड़ने का नाम त्याग। मिथ्यात्व छूटेगा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। जब अपनी चैतन्य शक्ति को, जब अपनी ज्ञान ज्योति को, जब अपने साक्षी भाव को स्वीकार करोगे, तभी मिथ्या छूटेगा भैया। और मिथ्या छूटेगा तो ये सारे संसार का त्याग अपने आप ही हो जाएगा भैया। हमने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, अब इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आई तो आप जानो, पूरी कोशिश करिए कि आपको त्याग भी समझ में आ जाए और आपको ज्ञान भी समझ में आ जाए, आपको साक्षी भाव भी समझ में आ जाए। अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश करी है। अब भैया इसके बाद भी आप यदि ना स्वीकार कर पाओ अपनी परम सत्ता को, अपने परम वैभव को, अपनी परम शक्ति को यदि आप स्वीकार ना कर पाओ तो भैया ये आपकी होनार खोटी रहेगी, अपनी होनार खोटी रह जाएगी। इतना स्पष्ट जानने के बाद भी यदि अपन अपनी स्वशक्ति को, भगवान की वाणी को स्वीकार ना कर पाए तो अपनी होनार खोटी रह जाएगी भैया। अपन उस परम सत्य से अनभिज्ञ रह जाएंगे और फिर दोबारा मनुष्य गति देखने भी नहीं मिलेगी। वीतराग धर्म की शरण जीवन में दोबारा कभी मिलने वाली नहीं है भैया। इसलिए इस समय रहते अपन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लें और तम त्याग धर्म को अंगीकार कर लें और अपने आत्मा का बोध जगाएं और सभी जीवों का कल्याण हो भैया। सभी जीव इस सत्य को जान के मुक्ति के मार्ग में आरोहण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आचार्य प्रबल सद्गुरुवर, आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत तारण तरण मृलाचार्य जी महाराज मेरे ज्ञान स्वभाव की